दियो सब मोदी ने सब रोजगार खो दी, बाढ़ खो दिया, गला मंडे। कांग्रेस को जताने जा रहे हैं, चाहे कितनी गर्मी हुई हो, मीह पड़ी हो, हम उसके साथ रहेंगे भाई। हाँ, मोदी ने क्या करी, कुछ नहीं करी, क्या लगा बीमार कर दिए, निरा बीमार गोड्डा से लाचार हो गया, अच्छा अंधे हो गए, क्या करे मोदी ने। नमस्कार साथियों, दादरी दर्शनी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गांव सनसपुर में हम पहुंचे हैं। आज जिला चरखी दादरी गांव का राव दान सिंह का दौरा है। कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं, उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा। थोड़ी देर में ही वो गाँव सनसपुर में पहुँचेंगे। जो गाँव के लोग हैं, महिलाएँ हैं, आप देख सकते हैं, उनके स्वागत के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो सांसद धर्मवीर हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनको कुछ अपमान का सामना करना पड़ा था और लगातार जहाँ भी गांव में जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी सांसद धर्मवीर को अपमान का सामना करना रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर में राव दान सिंह जी पहुँचेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी होने के नाते वोट की मांग करेंगे। गाँव वाले से भी बात करेंगे कि किसकी लहर है, किसको आने वाली सरकार में देखना चाहते हैं, बीजेपी में या कांग्रेस में या जेजेपी, जो भी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। गांव के लोगों से बात करेंगे। अभी जो फिलहाल ये भीड़ दिख रही है, ये राव दान सिंह के स्वागत में गांव के लोग खड़े हुए हैं। जी, आप तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहने हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को राम राम। राव दान सिंह की लहर है, ये सभी को दिखाई दे रहा है कि वो कम से कम भी 1 लाख वोटों से इनकी जीत तय है। और जो बीजेपी है, इससे लोग पहले से परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे बहन बेटियों का लो, चाहे 750 किसानों ने शहादत दी थी, चाहे उसका मुद्दा लगा लो, कोई भी वर्ग ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा इन्होंने जिनको इन्होंने ना मतलब परेशान किया। राव दान सिंह को कैसा कैंडिडेट मानते हैं? श्रुति चौधरी 2 बार हार चुकी है, राव दान सिंह क्या निकाल पाएंगे टिकट? ऐसा है, वो तो जो सीट है वो तो हाईकमान का काम है, लेकिन जो राव दान सिंह है वो मजबूत कैंडिडेट है, मिलनसार है। मैं इनको 20 साल से देख रहा हूँ। ये हुड्डा साहब के नेतृत्व में भी इन्होंने कई बार प्रोग्राम देखे हैं, झज्जर के हैं, रोहतक के हैं, उस एरिया के अंदर मंच संचालक रहे हैं। इनके स्वाभाविक से मतलब पता लगता है कि ये एक इस एरिया के लिए, लोकसभा के लिए, भिवानी वेंद्रेड के लिए हीरा है। इससे बड़ा कैंडिडेट आज की डेट में कोई इसको मुकाबले में नहीं है। धन्यवाद सर। चरखी दादरी का दौरा है, तो सामने देख सकते हैं कि सुशील धानक जो भारत जोड़ो यात्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी में अपना लगातार समर्थन, कई जिम्मेवारियां उनको मिली हुई है। वीरेंद्र सांगवान जी हैं जो चेयरमैन का भी उन्होंने चुनाव लड़ रहा है, उनसे बात करते हैं कि जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, लगातार वो चरखी दादरी का दौरा होता, कहीं भी वो पहुँचते हैं, जब अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो दादरी दस्तक का हम धन्यवाद करते हैं कि आम जनता की आवाज़ आप प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं जी। लगातार आप गांव में राव दान सिंह के साथ घूम रहे हैं, जिम्मेवारियां जो आपको दी गई उनको निभा रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी बात? देखो, इस देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर चली हुई है और देश के अंदर जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। आज किसानों ने प्रण किया है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से हमारे जो उम्मीदवार हैं राव दान सिंह 4 बार के विधायक रहे, साफ छवि ईमानदार व्यक्ति हैं। और यहाँ दादरी विधानसभा ही नहीं बल्कि हर विधानसभा में यहाँ जनता ने मन बना रखा है कि केवल कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है, क्योंकि आज देश के अंदर ना रोजगार है, ना सुरक्षा है, ना और किसी तरह की है। तो हम ये कहते हैं कि आज सनसपुर गांव के अंदर हैं हम, और यहाँ लोगों ने बताया, घर लोगों से हम मिले भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे ताकि देश के अंदर रोजगार पैदा उसके। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो 5 न्याय और 25 गारंटियाँ हैं, उसमें MSP की गारंटी है, युवाओं को रोजगार की देने की बात है, 30 लाख बैग लोग भरने की बात है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात है। और इस तरह से हमारी जो 25 गारंटियाँ हैं वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करेगी। कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर सक्रिय है चरखी दादरी के अंदर, तो उनका कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखो, अभी हमारे जो सैकड़ों साथी यहाँ
आम आदमी पार्टी के आए हैं और पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो 300 से ज़्यादा हमारे लोकसभा के सांसद बनेंगे। और आज ज़रूरत ये गठबंधन इसलिए बनाया कि देश और संविधान बचाने की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो इसलिए बनाया था कि आज हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी को सुख शांति मिले। और ये जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद पूर्व मंत्री हैं कि 400 सीटें दे दो भाई, हम संविधान को बदल देंगे। और जनता ये कह रही है कहाँ 400 की बात, अब की बार मोदी तड़ी पार है। जी धन्यवाद। तो ये थे सुशील धानक, तो साथ ही इनके वीरेंद्र पप्पू जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। सर आप लगातार जो सांसद हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके साथ घूम रहे हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो दान सिंह अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं वो अकेला दान सिंह का चुनाव नहीं है, बेरोजगारों का चुनाव है, जात पात के खिलाफ का चुनाव है, धर्म के नाम पे जो वोट मांगते हैं उनके खिलाफ का चुनाव है, किसानों की शहादत का चुनाव है। तो सभी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सांगवान खाप से आप आते हैं, तो कल ही सोमवीर सांगवान ने भी खापों के कहने से या जिस प्रकार से भी कल समर्थन करा है कांग्रेस पार्टी का, उससे कितना सहयोग मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी? देखिए, सहयोग तो पहले भी सांगवान खाप की तरफ से पहले भी था और सोमवीर सांगवान के कांग्रेस में आने के समर्थन देने के बाद और भी ज़्यादा असर पड़ेगा, जिससे कि सांगवान खाप में दान सिंह बहुमत से, पूर्ण बहुमत से या सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत के निकलेगा। लगातार कल सोमवीर सांगवान के साथ 3 विधायकों ने और समर्थन दिया था। इसको देखते हुए पूरे हरियाणा में आप कितनी सीटें मांगते हैं? करीबन आज की तारीख में 10 की 10 सीटें लगभग कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो आम आदमी का चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। आम आदमी चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगी। धर्मवीर की जगह उनका लड़का चरखी दादरी में दौरे करेंगे, क्या कहेंगे? धर्मवीर मैदान छोड़ चुके हैं। देखिए, क्योंकि धर्मवीर आके वोट किस हिसाब से मांगे? धर्मवीर को वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। जो आदमी ये कहता है कि मोदी को वोट दे दो, मोदी को वोट दे दो, मोदी को वोट देना होता तो उनके पहले ही दे देते। मोदी तो वाराणसी से लड़ रहा है, हरियाणा की चरखी दादरी या भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा। तो अब अपनी खाल बचाने के लिए लड़के को भेज रहा है कि लड़के को कोई कुछ कहेगा नहीं और तुम्हें किसी बात का जवाब देना नहीं पड़ेगा, इसलिए धर्मवीर अपने लड़के को भेज रहा है। तो गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लाएँ भी सनसपुर गांव की यहाँ खड़ी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या लगता है आपकी बार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस आएगी। मार दिया। कैसे मार दिया? के दियो सब मोदी ने सब रोजगार खो दी, बाढ़ खो दिया, गला मंडे, राम मंदिर बनवा दिया है, 370 खत्म कर दिया। क्या करा धोख मारा, भूखा तिसाया मारा, क्या धोख है? यूँ बताओ, बालक थाली मारा बैठा, काम रोजगार हमने 30 साल के बाद में हमारा कोई बालक नहीं लगे सर। कई गाँव में तो ये कह रहे हैं कि हमारे तो बहुत से बच्चे लगे हैं। ना जी, हमारा नहीं लगा, हम सारी समार। धर्मवीर जी भी आए थे कुछ दिन पहले आपके गांव में। हाँ, आया था। क्या कह गए? हमने गया जी, हमने गया, हमने आज आया था। तो गांव में तो कोई भी नेता आए तो आना चाहिए। अगर तो आपकी कोई समस्या थी तो उनसे पूछना चाहिए। नहीं करा, मर्जा से कोई नहीं करा जी। हाँ, ये नहीं करा। अब क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? हाँ, कर देगी। हाँ, हमारे तो 10 साल 9 साल पहले तो कांग्रेस ही थी। अरे तो क्या कांग्रेस गरीब आदमी को बढ़िया काम करया करती है। फिर उनको क्यों हटाया सत्ता से? मोदी ने क्या करी? मोदी ने क्या करी? कुछ नहीं करी। क्या लगा बीमार कर दिए। निरा बीमार गोड्डा सब चार हो गया, अच्छा अंधे हो गए। क्या करे मोदी ने? कुछ नहीं करे, हमारा कुछ भी को करे ना। मोदी बने राजा। अब की बार एक बार सभी बता दो किसको वोट देने वाले हो? हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस पार्टी को। तो सनसपुर की महिलाओं का कहना है कि अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे। जो मोदी सरकार में कोरोना वैक्सीन लगी थी उससे भी हमारे गोड्डे खत्म हो गए हैं। लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी ये घोषित कर दिया, खुद कंपनी ने माना है कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीन लगी है उसमें साइड इफेक्ट हो सकता है। तो और लोगों से बात करें, हमारे साथ बने रहें। आज जो आपने भव्य स्वागत किया राव दान सिंह का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में ये कहना चाहते हैं, एक तो हमारे गांव की एकजुटता है, सबसे बड़ा ये कृषि के में ज़्यादा रुचि रखता है। हमारे गांव से और 12 गांव चलते हैं इस गांव की चाल से।
पहली बात, हमारे गांव के जो अपने 19 के प्रधान हैं बलवंत फोगाट, वो भी स्थायी अपने जगह पर आते जाते रहते हैं। किसान आंदोलन में भी इस गाँव ने 20 दिन अपनी धरती पर, गांव की धरती क्या पर आंदोलन लगता है चलाया। आपको यहाँ से कितने वोट मिल पाएंगे रावदान सिंह को आज के प्रोग्राम को देखते हुए? आज को प्रोग्राम को देखते हुए मेरे हिसाब से तो 5,5500 वोट हैं, उसमें से 4,000 के आसपास डाले जाएंगे। गर्मी का टाइम है, लेकिन उसमें आप 3,000 और 4 के बीच में ला लो, इतने वोट राव साहब जी को मिलेंगे। और हमारा गांव तो हमेशा वोट ऐसे ही देता रहा। मतलब 90% कह रहे हो, आपका कहने का मतलब? हाँ, 90% नहीं तो नहीं, मान लो 85% ला लो, 5-10% नहीं डालेंगे, वो तो जाए क्या नहीं। कारण है जो आप बीजेपी और जेजेपी से इतने खफा हैं? भाई इस गांव में पहलवानों का गांव है, सबसे ज़्यादा बालक सुबह दौड़ रहे और रहे उस पर जाते थे। इसने ये जो अग्निवीर योजना ले आई है, इससे हमारे किसानों का, बच्चों का काफ़ी भविष्य खराब हो गया है। तो हम सबसे ज़्यादा तो इस अग्निवीर से नाराज़ हैं। दूसरी बात, पानी पहले नहरों में 15-20 दिन में आ जाता था, ये पानी और बिजली, ज़मींदार को 2 चीज़ें, तीसरा खाद। यहाँ के जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, वो आ चुके गांव में वोट मांगने के? गांव में आए थे, परली तरफ से निकल गए, उनने एक प्याऊ नहीं बनवाई पानी की 10 साल में। एक प्याऊ पीने के पानी की अगर वो बनवा देते तो उनको भी कुछ 5-10 वोट मिल जाते। तो आपके अनुसार यहाँ ना तो वो आए हैं और ना ऐसे काफिले में आप भी तो हो, आप उनसे पूछ लिया करो एक आधी बात, सारी बात किसाना तो पूछो। बीजेपी का ही विरोध है, जेजेपी का भी विरोध है। जेजेपी का तो मैं बताऊं जी, वो जमा झूठी पार्टी, इसको मतलब ये हो है जी, इनका काम गया चौधरी देवीलाल के नाम से लेते थे। देवीलाल का भी ये गांव पुराना रहा। हमारे गांव ने तो जो सर पर चढ़ा दिया ने, वो दून मारता फिरता रहा। सतपाल हमने चढ़ाया, चौधरी सुरेंद्र सिंह ही हैं से चढ़े, जो भी MP बने वो इस गांव से 10-12 गांव इससे असर पड़ता है। ये बड़ा गांव है, बिश्नोई भी यहाँ से जीता है, ये सरपंच के प्रतिनिधि हैं। 2004 में कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीत हाँ जीते थे, वो भी अच्छा नेता था हमारे लिए, इनसे तो वो भी अच्छा था भाई। हमारे गांव में उस टाइम पानी आया था। पिछली बार सोमवीर के साथ हुआ था, सोमवीर जताई भेजा, सभी एक साथ से कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहे हैं। कांग्रेस को जिताने जा रहे हैं, चाहे कितनी गर्मी हुई हो, मीह पड़ी हो, हम इसके साथ हैं, साथ रहेंगे भाई। हाँ, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में रावदान सिंह के साथ समर्थक पहुंच चुके हैं और सनसपुर गांव पूरा रावदान सिंह के साथ जुड़ गया है। मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। गठबंधन का झंडा देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सीटू के झंडे लगातार लहरा रहे हैं। मालाएं पहनाकर रावदान सिंह का स्वागत किया जा रहा है, देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। गांव के लगभग लोग देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी भव्य स्वागत रावदान सिंह का किया जा रहा है, देख सकते हैं। हर गांव में इस प्रकार की लहर दिखाई दे रही है, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जीत में है। अब देखना ये है खाली भीड़ है या आने वाली 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं उनमें भी गठबंधन जीतेगा। ये देखिए काफ़ी जो स्टेज लगा हुआ है उस पर किस प्रकार भीड़ है। माताएं जो पहुंची हैं वो स्वागत कर रही हैं रावदान सिंह का। सनसपुर वासियों के बारे में क्या कुछ कहना है, क्या वो संदेश देने वाले हैं यहाँ अगर लगातार हमसे जुड़े रहें।